स्मार्ट लक्ष्य क्या होते हैं? स्मार्ट लक्ष्य का मतलब है कि वो मेजरेबल होते हैं, वो अचीवेबल होते हैं, वो रेलेवेंट होते हैं और वो टाइम बाउंड होते हैं। क्या एक्शन प्लान होना चाहिए 2025 का? व्हाट शुड बी योर एक्शन प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर? आपको लगता है योगा आपके लिए काम करता है, मेडिटेशन आपके लिए काम करता है, लाइफस्टाइल बेहतर करना आपके लिए काम करता है, डाइटिंग आपके लिए काम करती है, एक्सरसाइज करना आपके लिए काम करता है, जो वट एवर वर्क्स फॉर यू, बट मेक श्योर कि आप इसे नजरअंदाज न करें। कि 2025 की अपनी योजनाओं में एक बार, कम से कम एक बार इस कंफर्ट जोन से बाहर आकर भिन्न तरीके से, अपने से भिन्न तरीके की सोच, समझ, शौक, लर्निंग, इस चीज को लेकर आप प्रैक्टिस करें। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। साल 2025 बस आने को है और जाहिर है कि हम सब लोग उसको लेकर उत्साहित हैं। तो बातचीत शुरू करने से पहले इस उत्साह को लेकर एक चुटकुला। कल्पना कीजिए कि कोई नया साल मना रहा है और ऊपर एलियंस आपस में बात कर रहे हैं। एक एलियन दूसरे से पूछ रहा है कि क्या हुआ, ये लोग क्यों इतना खुश हैं और चिल्ला रहे हैं? तो उसने उत्तर दिया कि ये लोग अपने ग्रह के एलिप्टिकल ऑर्बिट को एक बार पूरा चक्कर लगा देने की खुशी मना रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि दूसरा एलियन कहता है, मैंने कहा था ना, इस ग्रह पर बुद्धिमान लोग नहीं रहते। और वाकई ये रोचक बात है कि सच्चाई ये है कि साल क्या है, मूलतः तो एक कन्वेंशन मात्र है। हम मान लेते हैं कि कैलेंडर आज से शुरू हो रहा है, वरना तो एक एलिप्टिकल बिना सिरे का ऑर्बिट है। बट एनीवे, हर साल जब साल बदलता है तो यह एक अवसर होता है अपनी सोच को, अपने विचारों को नए तरीके से ऑर्गेनाइज करने का और एक नया चैप्टर शुरू करने का। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स जुड़ते हैं, लेकिन हर साल शुरू होने से पहले आप जैसे युवा अक्सर इस बात को सोचते हैं कि इस साल की योजना कैसे बनाई जाए। तो क्यों ना एक छोटा सा वीडियो इस बात पर रखा जाए, जैसे कि यह वीडियो जो ये समझाने की कोशिश करेगा मेरी राय क्या है कि आपको अपना साल 2025 कैसे नियोजित करना चाहिए, क्या योजनाएं बनानी चाहिए कि अगले 365 दिन आप इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। तो समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम एक पूरा का पूरा साल, एक पूरे ऋतु चक्र को देखते हैं, तो हमें क्या अपेक्षाएं उससे रखनी चाहिए, क्या हमारे लक्ष्य या उद्देश्य होने चाहिए और इन लक्ष्यों को कैसे पाया जा सकता है। स्वाभाविक बात है कि आपकी जिंदगी के कई सारे पक्ष हैं। स्वास्थ्य एक पक्ष है, करियर दूसरा पक्ष है, सोशल जो आपकी जिंदगी है वो एक तीसरा पक्ष है। पहली सलाह जो मैं दे सकता हूं पूरे साल के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, वह इनके बीच का संतुलन है। ऐसा मत रखिए कि आपकी जिंदगी के एक पक्ष को लेकर तो आप बहुत महत्वाकांक्षी हो। मसलन मान लीजिए आप कहें कि करियर को लेकर तो आपने तय कर रखा है कि पूरे साल में ना जाने आप क्या क्या हासिल कर लेंगे, जबकि दूसरी ओर अपने स्वास्थ्य या अपने सामाजिक जीवन को लेकर आपके लक्ष्य या तो कुछ नहीं है या फिर कम महत्वाकांक्षाएं उनमें दिखाई देती है। तो आपको दरअसल अपने लक्ष्य कुछ स्मार्ट लक्ष्य रखने। स्मार्ट लक्ष्य क्या होते हैं? स्मार्ट लक्ष्य का मतलब है कि वो मेजरेबल होते हैं, वो अचीवेबल होते हैं, वो रेलेवेंट होते हैं और वो टाइम बाउंड होते हैं। ऐसे लक्ष्यों का कोई लाभ नहीं है जिन्हें आप जांच ही न सकें कि आपने पाए या नहीं पाए। या ऐसे लक्ष्य रख लेने का भी कोई फायदा नहीं है कि 2, 4, 5 जनवरी आते आते आपको लगने लगे कि ये मेरे बस की बात नहीं है। या ऐसे लक्ष्यों का कोई मतलब नहीं है जो कि इमीडिएटली रेलेवेंट ना हो। कुल मिलाकर आपके लक्ष्य, जैसे मैंने कहा, कि नापे जा सकने वाले, पाए जा सकने वाले, प्रासंगिक और समयबद्ध होने चाहिए। मान लीजिए आप स्वास्थ्य की दृष्टि से सोच रहे हैं कि मुझे अगले 6 महीने में 4 किलो या 8 किलो वजन कम करना है। अब ये मेजरेबल चीज है, एकदम नापा जा सकता है कि आज आपका वजन क्या है और 6 महीने के बाद आपका वजन क्या होगा। तो एक मेजरेबल चीज है। आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि 30 किलो कम करूंगा, क्योंकि वो फिर अचीवेबल नहीं रह जाएगा। तो कुल मिलाकर मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड किस्म के लक्ष्य अपने लिए रखिए, इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके से
आपकी जिंदगी केवल कुछ मूर्त चीजों को हासिल करना नहीं है। कुल मिला के अपनी मानसिकता में, अपनी सोच में आपको क्या बदलाव रखना है, उसे लेकर भी आपको सोचना है। अब क्या एक्शन प्लान होना चाहिए 2025 का? व्हाट शुड बी योर एक्शन प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने कोई बहुत बड़े ग्रैंड ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, तो सुनिश्चित कीजिए कि आप उन ऑब्जेक्टिव्स को छोटे छोटे बिंदुओं में तोड़ सकें। अगर आपने पूरे साल के कुछ ऑब्जेक्टिव रखे हैं, तो फिर हर महीने का कुछ एक्शनेबल स्टेप होना चाहिए कि चूंकि मुझे साल भर में यह हासिल करना है, तो उसके हिस्से के तौर पर मैं जनवरी में इतना हासिल करूंगा। और यह एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरीके से आपको यह समझना है कि आखिर लक्ष्य की दिशा में चलने के रास्ते में क्या बाधाएं होती, क्या डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। और अगर आप इन डिस्ट्रैक्शंस को कम करने पे काम कर लेते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आपको लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाता है। सो यू नीड टू प्रायोरिटाइज इन योर लाइफ कि आप डिस्ट्रैक्शंस को कैसे लिमिट करेंगे। और इस समय मसलन आप जानते ही हैं कि सोशल मीडिया या मोबाइल फोन एक सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस के तौर पर है। तो यू शुड हैव एक्शनेबल प्रोग्राम कि मैं इस चीज को कम करने के लिए क्या करूंगा। ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप डिस्ट्रैक्शंस को कम करेंगे, बाकी एरियाज में आपके ऑब्जेक्टिव अपने आप हासिल होने लगेंगे। कुछ नई चीजें करने को भी शामिल कीजिए अपनी पूरी की पूरी योजना में। यानी कि यू शुड हैव सम न्यू स्किल्स कि आप में इस अगले 6 महीने में या 1 साल में कुछ नई चीजें हासिल करूंगा। कुछ चीजें अक्सर हम आपकी उम्र में नजरअंदाज करते हैं। मैं 2 चीजों को लेकर बार बार अपने विद्यार्थियों से, अपने व्यूअर्स से अनुरोध कर रहा हूं। पहली चीज है फिजिकल हेल्थ और दूसरी चीज है मेंटल हेल्थ। गिव प्रायोरिटी टू इट। आपको लगता है योगा आपके लिए काम करता है, मेडिटेशन आपके लिए काम करता है, लाइफस्टाइल बेहतर करना आपके लिए काम करता है, डाइटिंग आपके लिए काम करती है, एक्सरसाइज करना आपके लिए काम करता है, जो वट एवर वर्क्स फॉर यू, बट मेक श्योर कि आप इसे नजरअंदाज न करें। तो ये तो हुआ आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर। 2025 को लेकर आपके पास स्पष्ट गोल होने चाहिए इन्हें लेकर। अब आती है बात वह जो मुझे विशेष तौर पर प्रिय है। क्या हम केवल एक देह हैं? यदि नहीं, तो हमारे विचार, हमारी सोच महत्वपूर्ण है। 2025 पूरी दुनिया के हिसाब से एक ऐसा समय है जब चारों ओर आपको अशांति दिखाई दे रही, अनरेस्ट दिखाई दे रहा है, एंजाइटी दिखाई दे रही है। और तमाम तरह की घोषणाओं के बावजूद आप जानते हैं कि समझ के स्तर पर, समझदारी के स्तर पर बहुत कुछ करने की जरूरत है। इसलिए 2025 के अपने लक्ष्यों में, योजनाओं में अपना जो सोच समझ का विकास है, जो आपका फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव है, उस पर जरूर काम कीजिए। और इसे लेकर यह जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी योजनाएं बनाएं। मैं तो केवल एक छोटी सी अपेक्षा अपने व्यूअर्स से, आप लोगों से रख रहा हूं कि 2025 को लेकर कम से कम एक बार कंफर्ट जोन से बाहर आना, रीचिंग आउट टू पीपल हु आर अनलाइक यू, इसे अपने गोल्स में शामिल कर लीजिए। आप जिस जाति से आते हैं, आप जिस धर्म से आते हैं, आप जिस लैंगिकता से आते हैं, आप जिस राष्ट्रीयता से आते हैं, उससे भिन्न समूह तक, समुदाय तक रीच आउट कर सकने की क्षमता। इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ करेज बिकॉज यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इतने तरह के दबाव हम लोगों पर, हमारी सोच पर, सोशल मीडिया से, दूसरी जगहों से होते हैं कि अक्सर हम इस कंफर्ट जोन से बाहर आकर अन्य लोगों, अपने से भिन्न लोगों की तरह सोचने से बचते हैं। हमारा कंफर्ट जोन ये कहता है कि अपने जैसे लोगों के बीच घिर कर रहिए और उसी तरह की सोच रखिए। क्यों ना ऐसा करें? मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि 2025 की अपनी योजनाओं में एक बार, कम से कम एक बार इस कंफर्ट जोन से बाहर आकर भिन्न तरीके से, अपने से भिन्न तरीके की सोच, समझ, शौक, लर्निंग, इस चीज को लेकर आप प्रैक्टिस करें। कुल मिलाकर 2025 यूं तो कैलेंडर पर आया हुआ एक दिन भर है। आप बड़ी आसानी से इसे 2, 4, 5 जनवरी तक भूल सकते हैं। 2024 भी आया था, 25 आया है, 24 चला जा रहा है, 25 भी चला जाएगा।
लेकिन अगर आप इसे अवसर की तरह, अपॉर्चुनिटी की तरह लें, तो हर कैलेंडर का बदलना दरअसल एक अवसर है खुद को री इन्वेंट करने का। मैं विजेंद्र चौहान आप लोग तमाम लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि अगर आप छोटे छोटे कदम, बेबी स्टेप्स बदलने की दिशा में लें, तो आप पाएंगे कि साल भर का अरसा बहुत बड़ा है और इसमें आप अपने आप को पुनर्परिभाषित कर सकते हैं, री इन्वेंट कर सकते हैं। सो लेट अस टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी 2025. I'm sure you'll be a better person in 2025. You'll be a more successful and happier person in 2025. Happy New Year.